रामायण भाग 5 ताटका ताड़का राक्षसी के वध का प्रसंग। अगले दिन वे सरयू नदी के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर सरयू और गंगा दो नदियों का संगम मिला। उस संगम के जल को प्रणाम कर तीनों आगे की ओर निकल गए। नदी पार करने बाद अब उनके सामने एक भयावह घना जंगल था। जंगल से तरह तरह के पशु पक्षी, शेर, हाथी, भालू व अन्य जीवों की आवाजें आ रही थी। हिंसक पशुओं की आवाजों से जंगल गूंज रहा था। भयानक जंगल को देखकर राम ने मुनि विश्वामित्र से इस बारे में पूछा। तब महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर ताटका ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा और विशालकाय शरीर वाली है। राक्षस मारीच उसी का पुत्र है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के नगरों को उजाड़ दिया है। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक न होगा। राम ने उत्सुकतापूर्वक महर्षि से उस ताटका राक्षसी के इतने अधिक बलवान होने का कारण पूछा। इस पर महर्षि ने उन्हें बताया कि पूर्वकाल में सुकेतु नाम के एक यक्ष हुआ करते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार यक्ष भी राक्षसों के कुल के ही थे, लेकिन जो लोगों की सहायता करते व किसी को दुख नहीं पहुंचाते उन्हें यक्ष कहा जाता था। यक्ष सुकेतु को कोई पुत्र नहीं होने से उन्होंने ब्रह्माजी की घोर तपस्या की। सुकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उसे वरदान के रूप में पुत्र देने के बदले एक कन्या दी। क्योंकि ब्रह्माजी को पता था कि पुत्र प्राप्त होने पर यक्ष भी राक्षसी प्रवृत्ति का होकर लोगों को प्रताड़ित करेगा। कन्या के बड़े होने पर यक्ष सुकेतु ने उसका विवाह सुंद नाम के यक्ष से कर दिया। ब्रह्माजी के वरदान के कारण ही बड़ी होने पर उस कन्या के शरीर में कई हाथियों के समान अपार बल आने लगा। लेकिन इस बल के कारण धीरे धीरे दोनों यक्ष राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जाने लगे। कुछ समय बाद उन दोनों को मारीच नाम का एक पुत्र हुआ। दोनों यक्ष अब ऋषियों के पूजा अनुष्ठान में भी बाधा डालने लगे। एक बार दोनों ने महान ऋषि अगस्त्य के अनुष्ठान में बाधा डालने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर ताटका के पति सुंद को मार दिया और उनके पुत्र मारीच को राक्षस बना दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राम को राजधर्म की सीख देते हुए कहा कि हे राम, तुम इसे एक स्त्री समझकर इसे छोड़ मत देना। एक राजा का धर्म उसकी प्रजा की रक्षा करना है, और उसके लिए यदि किसी स्त्री को भी मारना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ताटका एक पापी प्राणी है। उसमें धर्म के प्रति थोड़ी भी आस्था नहीं है। अतः उसका वध करना आवश्यक कर्म है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर राम ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का निश्चित ही पालन करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने धनुष की डोरी जोर से खींचकर छोड़ दी। राम के धनुष की टंकार से चारों दिशाएं गूंज उठीं। उस भयानक जंगल में एकाएक हलचल मच गई। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। गुस्से से भरी ताटका राम के पास पहुंचकर बोली, बालक, तू कौन है और यहाँ इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है? अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे और तेरे साथियों को कच्चा चबा जाऊंगी। राम ताटका का भयानक रूप देखकर बिल्कुल भी डरे नहीं और कहा, हे दुष्ट राक्षसी, तुम यहाँ जंगल में तप कर रहे ऋषियों की पूजा में बाधा डालना छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। यही तुम्हारे लिए सही होगा, नहीं तो आज मेरे हाथों तुम्हारा नाश निश्चित है। राम के निडर बोल सुनकर ताटका और भी गुस्से में आ गई और राम लक्ष्मण को अपने मायाजाल में फंसाने के लिए धूल मिट्टी के बड़े बड़े बादल उड़ाने लगी और पत्थरों की बरसात करने लगी। राम ने अपनी धनुष विद्या और पराक्रम का परिचय देते हुए शब्दभेदी बाण, जो शत्रु की आवाज सुनकर वार करता है, चलाकर ताटका को घायल कर दिया। घायल राक्षसी ताटका और भी गुस्से में आ गई और अपने विशालकाय शरीर की बड़ी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। राम ने अपने धनुष से चारों दिशाओं में बाण चलाकर उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा बाण मारा कि वह अपने विशाल शरीर के साथ धरती पर गिर पड़ी और इस प्रकार प्रभु श्रीराम ने ताटका का वध किया। ताटका वध से पृथ्वीलोक सहित देवलोक में भी हर्ष छा गया। देवताओं ने आकाश से राम लक्ष्मण का जयघोष किया और फूलों की वर्षा से उनका अभिनंदन किया। इधर महर्षि विश्वामित्र भी राम के पराक्रम और युद्ध कौशल से अभिभूत हो गए और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। राम के साहस से प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे रघुनंदन, तुमने इस राक्षसी को मारकर इस धरा पर उपकार किया है। मैं तुम्हें इसके बदले अपने दिव्य अस्त्र सौंपता हूँ। हे वीर, मैं तुम्हें इंद्रदेव का वज्रास्त्र, देवाधिदेव महादेव का त्रिशूल तथा ब्रह्माजी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र व ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। इसके साथ ही सभी लोगों पर विजय और किसी भी देवता,
राक्षस, गंधर्व अथवा यक्ष को पराजित करने के लिए दिव्य दंडचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र सहित अन्य दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ। राम ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और उनके दिए दिव्य अस्त्रों को ग्रहण किया।